हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सो जेई एडवांस के लिए या अच्छे एनआईटीज के लिए ट्रिपल आईटीज के लिए एक साल ड्रॉप करना चाहिए या फिर जो इस साल अपने को कॉलेज बेस्ट पॉसिबल मिल रही है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही सब्जेक्टिव है, जिसका आंसर एक्चुअली स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। ब्लैक एंड व्हाइट में इसका आंसर देना पॉसिबल नहीं है। तो इस सेशन में हम उन्हीं सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे जिसके बेसिस पे आप बेटर वे में ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एक साल और इन्वेस्ट देके करके बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर कॉलेज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट्स को 4 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने क्लास 11th और 12th में रेगुलर स्कूलिंग के साथ में बोर्ड्स के करिकुलम को फॉलो किया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। इन स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, ये डिवोटेड है, ये सिंसियर है, ये हार्ड वर्किंग है, ये टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो भी करते हैं, इनकी जो लाइफस्टाइल है वो भी क्वाइट बैलेंस्ड है। मेरा कहना है कि टीयर 3 की कॉलेज में हेफ्टी फीस देकर जाने के बजाय बेटर है कि आप एक साल इन्वेस्ट करें, अच्छे लेवल पर जेई एडवांस के लिए तैयारी करें। हर हालत में आप टीयर 2 या टीयर 1 की कॉलेज में आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। हर साल हमारे पास इस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने कि क्लास 11th और 12th में फॉर्मली एडवांस की तैयारी नहीं करी होती है, बट क्योंकि उनका माइंडसेट अच्छा होता है, वो सिंसियर होते हैं, डिवोटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो एक साल पूरी गाइडलाइंस में जब फॉलो करते हैं तो अच्छी रैंक के साथ आईआईटी में या किसी और टीयर 2 की कॉलेज में सेलेक्ट हो जाते हैं, बिट्स में सेलेक्ट हो जाते हैं अच्छी रैंक के साथ में। अब सेकेंड कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने क्लास 11th और 12th में फॉर्मली जेई एडवांस की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, बट ये स्टूडेंट्स समहाउ अपनी क्लास 10th के हैंगओवर से बाहर नहीं निकल पाए। फर्स्ट 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स इनकी हैबिट्स भी थोड़ी ऐसी रही, काफ़ी टाइम इनका स्क्रीन में, सोशल मीडिया में, गेमिंग में, यूट्यूब में और दूसरी एक्टिविटीज़ में चला जाता था। ये कभी पढ़ाई कर लेते थे अच्छी तरह से, कभी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। स्टूडेंट्स टैलेंटेड हैं, आईक्यू लेवल अच्छा है, बट एक सिंसियर अप्रोच नहीं रही, एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं रही। कभी पढ़ लेते थे, कभी नहीं पढ़ लेते थे, और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि यार काश पढ़ लेते तो मेरे जैसे बैचमेट्स अच्छी रैंक के साथ आईआईटीज में जा रहे हैं, बिट्स में जा रहे हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में जा सकता था। तो इन केस आपको ये रियलाइजेशन है कि मैं अपने आप को यदि ठीक तरीके से कैरी करूं, मुझे एडवांस की पढ़ाई समझ में आती थी जब जब मैंने अच्छी इन्वॉल्वमेंट के साथ में क्लास में पढ़ा, घर पे एक्सरसाइजेस सॉल्व की, टेस्ट दिए तो मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। और जब इनकंसिस्टेंसी होती थी तो मेरी पढ़ाई हौच पौच हो जाती थी। तो ऐसे केस में आपको एक साल इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक ग्राउंड वर्क आपके पास रेडी है। आपके 2 साल के क्लास नोट्स बने हुए हैं, आपने एक लेवल तक क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए हैं। इवन दो चीज़ें हौच पौच हैं, हैपजर्ड हैं, बट स्टिल आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, अंदर से एक विल जील भी है, अंदर से एक फ्लेम है कि नहीं मुझे अच्छी कॉलेज में जाना है। तो आप कंफ्यूज मत होइए। इन केस आपके अराउंड लोग कहते हैं कि नहीं नहीं एक साल और देने से खराब होगा आपका, एक साल आप पीछे हो जाओगे, बट बिलीव मी, टीयर 3 की कॉलेज में जाने से बेटर है, क्योंकि आपने 2 साल पढ़ाई एक लेवल तक करी हुई है, तो आप थर्ड ईयर में बहुत अच्छा करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो यू शुड इन्वेस्ट 1 more year। हाँ, बस ये है कि आपको अपनी आदतों को अब डिसिप्लिन वे में ठीक करना होगा। आपका जो स्क्रीन एक्सपोजर है, यूट्यूब, सोशल मीडिया एट्सेट्रा, इनको आपको बिल्कुल रेगुलेट करना होगा। तो आपका जितना आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना आपने टाइम इन्वेस्ट किया हुआ है पिछले 2 सालों में, वो आपको इस साल डेफिनेटली फ्रक्टिफाई होगा, आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जिन्होंने अगेन क्लास 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एडवांस की, और ये स्टूडेंट शुरू से सिंसियर रहे, शुरू से कंसिस्टेंट रहे, इन्होंने टीचर्स की गाइडलाइंस को भी फॉलो किया, बट समहाउ एडवांस में फाइनल डे थोड़ा हौच पौच हो गया, आपका रिजल्ट 10,000 12,000 रैंक के बियॉन्ड है, या फिर आप से जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए हैं। मेरा आपसे कहना है स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप डिस्करेज नहीं हो, आप डिसहार्टन नहीं हो। पॉसिबल है कि इस साल चीज़ें क्लिक नहीं हुई, बट क्योंकि आपने मेहनत करी हुई है, आपको पढ़ाई का बहुत अच्छी तरह से आइडिया है, अब बस एक थॉरो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए कि आप लगातार अच्छी तरह से फिर से पढ़ाई करें
और टेस्ट में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, तो एडवांस्ड 24 में, बिटसेट 24 में, जेई मेंस 24 में जाने से पहले आपके पास इनफ कॉन्फिडेंस का मार्जिन होगा, इनफ सेल्फ अश्योरिटी का मार्जिन होगा। क्यों? क्योंकि इस साल आपसे बेटर वे में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी भी बेटर होगी। तो ये भी वही कैटेगरी स्टूडेंट्स की है जो कि अच्छा परफॉर्म करने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। मतलब आप यदि एडवांस के रिजल्ट को देखेंगे तो 100 रैंक्स ऑनवर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं बच्चों की नंबर होगा जिन्होंने कि पिछले 2 सालों में अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है बट वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मेरा आपको भी, इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी यही कहना है कि अननेसेसरी आप कॉम्प्रोमाइज़ करके टियर 2 या टियर 3 की कॉलेज में नहीं जाएं। आप परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अपने आप में बिलीफ रखें। यदि आप अपने टीचर्स को मिलेंगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, यदि आप अपने टीचर्स से मिलेंगे, डेफिनेटली वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यही गाइड करेंगे कि क्योंकि आपने कंसिस्टेंटली मेहनत करी हुई है तो अब रिजल्ट लेने का टाइम है। इस समय गिव अप करके आप जिस लेवल पे जा सकते हैं उससे नीचे नहीं जाएं। आपको 1 साल और तैयारी करनी चाहिए। पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। अगले 40 साल के करियर में यदि आप 1 साल और इन्वेस्ट करके बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं तो उससे अच्छा नहीं होगा। सो आई सीरियसली रिकमेंड यू कि आपको 1 साल और देकर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो फिर किन स्टूडेंट्स को तैयारी नहीं करनी चाहिए? वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 11th और 12th में एडवांस की तैयारी स्टार्ट की थी और शुरू से ही उनको नहीं उतना समझ में आता है क्लासेस में, उनसे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होते हैं, ना उनमें हार्डवर्क करने की, उनमें सिंसियरिटी, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कैपेसिटी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि आप ड्रॉप नहीं करें। आप एडवांस्ड के फील्ड को छोड़ के इस साल आपको जो बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल रही है आपको वो ट्राई करना चाहिए, वो ज्वाइन करनी चाहिए और आगे कॉलेज में जाके अच्छा परफॉर्म करने की आपको ट्राई करना चाहिए। आप डिसहार्टन नहीं हो, आपको ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से मैंने 4 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया और इनमें से 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको कि एक्चुअली 1 साल और इन्वेस्ट करना चाहिए। अब पेरेंट्स की जनरल क्वेरीज रहती हैं, स्टूडेंट्स की भी, जो ड्रॉप करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कुछ जनरल क्वेरीज रहती हैं, उन्हीं को मैं एक एक करके आंसर करूंगा कि सर इस बार तो जेई मेंस या एडवांस के बेसिस पे हमें एनआईटी मिल रही है या कोई अच्छी कॉलेज मिल रही है, नेक्स्ट ईयर नहीं मिली तो, नेक्स्ट ईयर इससे भी रिजल्ट खराब आया तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि आपने 2 साल अच्छी तरह से पढ़ाई करी हुई है और उन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप 1 साल और थॉरोली अच्छी तरह से पढ़ेंगे, पूरे साल भर अच्छी तरह से टेस्ट देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, अपने मिसिंग गैप्स को फुलफिल करेंगे, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपकी परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से डिटेरियोरेट हो? यस, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि या तो वो सेम लेवल पे ही रह जाते हैं या वो थोड़ा और अंडर परफॉर्म करते हैं, बट ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी हैबिट्स ना तो क्लास 11th 12th में उतनी कंसिस्टेंट थी और ना वो नेक्स्ट ईयर भी उतना कंसिस्टेंट रख पाए। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से जो बच्चे कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं वो क्लास 12th में यदि इवन परफॉर्म नहीं कर पाए तो क्लास ड्रॉपर बैच के साथ तो अच्छी तरह से परफॉर्म करते ही हैं। प्लस वी आर नॉट पुटिंग ऑल आर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। हमारे पास जेई मेंस का ऑप्शन भी है, जेई एडवांस का ऑप्शन भी है, बिटसेट का ऑप्शन भी है। तो आप जब अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो तीनों में से किसी एक एग्जाम में तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि सर बाय द वे इस साल तबीयत खराब हो गई तो, या कुछ गड़बड़ हो गया तो, या फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो गए तो कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगेन मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि वी आर नॉट पुटिंग ऑल आर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। हमारे पास मेंस, बिटसेट, एडवांस तीनों का ऑप्शन है। पॉसिबल है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस ऐसे एडवर्स हो जाएं कि आप किसी एक एग्जाम में उतना अच्छे माइंडसेट से नहीं जा पाएं, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि तीनों ही एग्जाम्स में आपका उस तरह की सिचुएशन हो। तो अनसर्टेनिटीज तो हर जगह रहेंगी। हमें अनसर्टेनिटीज को ही मेन पॉइंट बना के यदि हम अपना बैकफुट पे जाके डिसीजन लें, मेरी तरफ से वो एडवाइस नहीं है। मेरी तरफ से कभी वो एडवाइस नहीं रहेगी। हमें खुल के खेलना चाहिए, हमें खुल के परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तीनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन में या 2 ऑप्शन में तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करेंगे ही। थर्ड को कंसर्न रहती है कि सर बाय द वे आईआईटी का एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो यस, हर साल पैटर्न में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, क्वेश्चंस के प्रोफाइल में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, डिफिकल्टी लेवल में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। बट समझिए 24 में एडवांस्ड में कौन से बच्चे एग्जाम दे रहे हैं? वो बच्चे जो क्लास और 11th और 12th वाले हैं, मतलब क्लास 12th अपियरिंग है, और जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप 12th पास स्टूडेंट्स में हैं
तो आपके पास तो अपने जूनियर स्टूडेंट्स से बेटर मैच्योरिटी, बेटर एक्सपीरियंस है। तो पैटर्न यदि चेंज भी होता है, क्वेश्चंस की प्रोफाइल चेंज भी होती है, डिफिकल्टी लेवल चेंज भी होता है, तो लेवल प्लेटफॉर्म है, सारे स्टूडेंट्स के साथ है। और आप डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में बेटर इक्विप्ड है उन चेंजेस को हेड ऑन फेस करने के लिए। तो मतलब पैटर्न चेंज होता है, विल बी थॉरोली इक्विप्ड कि हम उन पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। आप आराम से मेहनत करेंगे तो इस सिचुएशन को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि सर सेम सिलेबस को वापस से पढ़ेंगे तो क्या थोड़ा बोर्डम नहीं होगी क्या, या हम पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। मैं आपको एक्चुअली ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आपके अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस है, कितनी स्ट्रॉन्ग ज़ील है टियर 1 कॉलेज में जाने की, आईआईटी में जाने की, बिटसेट में जाने की, या फिर टॉप ट्रिपल आईटीज़ एनआईटीज़ में जाने की। फर्स्ट थिंग तो वही डिसाइड करेगी कि आप कितना इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, बेस्ड अपॉन माई टीचिंग एक्सपीरियंस, जेईई एडवांस के सिलेबस में इतनी एक्सट्रीम लेवल पे डेप्थ है कि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको हर टॉपिक में अपने मिसिंग गैप्स फिल होंगे। जो पहले आपने कई क्वेश्चंस जुगाड़ से सॉल्व किए थे, किस तरह से सॉल्व कर लिए थे, अब जब वही दोबारा से कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट्स अपने एक्सपीरियंस के साथ कॉन्सेप्ट्स को वापस से देखेंगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स में नजर आएगी। क्लैरिटी के साथ सिस्टमैटिकली आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बोर्डम का तो कोई पॉइंट दूर दूर तक नजर नहीं आता। यदि आप इन्वॉल्वमेंट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस में इतनी डेप्थ है कि वो आपको बहुत थॉरोली अच्छी तरह से एंगेज करके रखें। इनफैक्ट टाइम नहीं मिलता है आपके पास, एक के बाद इतनी चीज़ें टर्न अप होती रहती है, एक्सरसाइज सॉल्व करना, आगे टॉपिक्स को तैयार करना, टेस्ट की तैयारी करना, कि बोर्डम का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है। आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की क्वेरी है कि सर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, 2 साल हम लोगों ने रेगुलर क्लासरूम कोचिंग तो ज्वाइन कर ही रखी है, तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं तो कैसा रहेगा, क्योंकि हमें तो अब कुछ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। देखिए, एडवांस में 100+ चैप्टर्स को आपको पूरी डेप्थ में कवर अप करना है, एंड दैट टू इन अ स्पैन ऑफ 7-8 मंथ्स। यहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए, रेगुलर टीचर्स के साथ फिजिकल इंटरेक्शन चाहिए, आपका रेगुलर अपने फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन चाहिए। आप एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि यदि आप अपने कमरे में बंद होके बस दिन भर अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हम रोज बात करें, अपनी सेम एज ग्रुप के लोगों से मिलें, उनके साथ अपने इमोशंस को शेयर करें, आपस में प्रॉब्लम्स डिस्कस करें। तो मैं कभी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप सोलली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होकर एक बंद कमरे में रह के पढ़ाई करें। एडवांस की पढ़ाई के लिए बहुत ही अटमोस्ट लेवल पे इम्पॉर्टेंट है कि आपका टीचर्स अपने पीयर ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो। और मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने इस तरह का डिसीजन पास्ट में लिया है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने अंडर परफॉर्म किया है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो बेटर यही रहेगा, या तो आप 1 साल इन्वेस्ट ही नहीं करें, 1 साल ड्रॉप ही नहीं करें, और ड्रॉप करना चाहते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपकी रेगुलर क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करके अपने मेंटर्स के सुपरविजन में, अपने फ्रेंड्स के पीयर ग्रुप के साथ में अच्छी तरह से मेहनत करें। एक और जो पेरेंट्स की कंसर्न रहती है कि 1 साल खराब करना कहाँ तक इम्पॉर्टेंट होगा। अभी जो भी कॉलेज मिल रहा है वो ज्वाइन कर लें, बाद में एमटेक कर लेंगे, बाद में एमबीए कर लेंगे, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बाद में कर लेंगे, अभी तो सर जो मिल रहा है वो ज्वाइन कर लें। देखिए, 96 में मैंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया था, सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 27-28 ईयर्स। अपने बैचमेट्स को देखा, अपने आप को देखा, इतने सारे स्टूडेंट्स को मेंटर करके आईआईटीज़ में और डिफरेंट कॉलेज में भेजा है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपके 4 साल की जो कॉलेज की ड्यूरेशन है, उन ड्यूरेशन में आप किन स्टूडेंट्स के बीच में हैं, उन स्टूडेंट्स की प्रोफाइल क्या है, आपका पीयर ग्रुप क्या है, आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर क्या है, कॉलेज में किस तरह के क्लब्स हैं, कॉलेज में किस तरह का एटमॉस्फेयर है, स्टार्टअप कल्चर है और दूसरी एक्टिविटीज़ हैं। ये सब जो पैरामीटर्स हैं, ये आपकी एस्पिरेशंस को, आपके ड्रीम्स को शेप करने में हेल्प करती है। तो यदि आप आईआईटीज़ में जाते हैं, आप बिट्स में जाते हैं, आप टॉप ट्रिपल आईटीज़ में, एनआईटीज़ में जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस तरह का पीयर ग्रुप मिलेगा, आपको इस तरह का कॉलेज एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको इस तरह के मेंटर्स मिलेंगे
जो कि आपके एस्पिरेशंस को, आपके ड्रीम्स को शेप करने में हेल्प करें। आप बड़ा सोच पाएंगे, आप कुछ ड्रीम कर पाएंगे। और यही यदि हम लोग टियर 3 कॉलेज में जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स की, ऐसे टीचर्स की, ऐसे पीयर ग्रुप की डेफिनेटली वहां पे भी होंगे, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स उस प्रोफाइल के, उस तरह के क्लब्स, उस तरह का एटमॉस्फेयर कंपैरेटिवली कम स्ट्रेंथ में होगा। तो हमारा एनवायरनमेंट हमारी थिंकिंग को शेप करने में बहुत हेल्प करता है। तो मेरा यही कहना है कि नेक्स्ट 40-45 ईयर्स के करियर स्पैन में यदि आप एक साल मेहनत करके बहुत बढ़िया लेवल पे जंप ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए। प्लस एक और पर्सपेक्टिव से अपन इसको देखें, आपने मेहनत करी, आप क्लास 12 के साथ परफॉर्म नहीं कर पाए, आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, आप थोड़ा डिसहार्टेंड है, आपके अपने लिए एक अनश्योर फीलिंग है, आप एक अच्छी फीलिंग के साथ कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, एक गिव अप माइंडसेट से कॉलेज में जा रहे हैं। कॉलेज मतलब अपॉर्चुनिटीज, कितनी अपॉर्चुनिटीज को आप हेड ऑन एक्सेप्ट करेंगे? यही आप यदि अच्छी पढ़ाई करके एक एक विनिंग माइंडसेट से कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप एक्चुअली उनको इनकैश कर पाएंगे। आपका हर जगह एक वेलकमिंग एटीट्यूड होगा, चैलेंजेस को हेड ऑन एक्सेप्ट करने का, फेस करने का, अकॉर्डिंगली अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करने का। तो मैं पेरेंट्स को पर्टिकुलरली ये कहना चाहूँगा, ये पूरे नेक्स्ट 40-45 ईयर्स का एक स्टार्टिंग फेज है, और यहाँ पे आपको एक विनिंग माइंडसेट से, एक अचीवर माइंडसेट से अपना करियर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी फाउंडेशन होगी, जितना अच्छा आपका कॉलेज का एनवायरनमेंट होगा, आपका फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, आपके मेंटर्स होंगे, आप उतनी ही बेटर एस्पायरेशंस के साथ में आगे सोचेंगे, आप कुछ बड़ा करने का सोचेंगे। सो इट इज़ नॉट वेस्टेज ऑफ 1 ईयर, इट इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर पॉसिबिलिटीज, फॉर बेटर माइंडसेट। तो आप कंफ्यूज नहीं हो। यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप डिवोटेड हैं, आप सिंसियर हैं, ये एक साल का जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, ये वेस्टेज नहीं है। ये आपकी लाइफ में बहुत बेटर चेंजेस लेकर आएगा, आपको बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट डे प्रोवाइड करेगा। सो मेरा ये कहना है कि अपने टीचर्स से जाके मिलें, वो आपको बहुत बेटर वे में समझते हैं, आपके स्ट्रेंथ्स को, आपकी वीकनेसेस को समझते हैं। ऐसे लोगों से एडवाइस लें जो कि इस फील्ड में हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स को मेंटर कर रखा है, जो जानते हैं कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, बिट्स, इन कॉलेजेस की क्या वर्थ है, आगे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, इमोशनल होके या डिसअपॉइंटेड माइंडसेट से आप डिसीजन ना लें। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप बढ़िया तरह से वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और लाइफ में आगे अच्छा करें। थैंक यू।